और बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद कर दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी का लक्ष्य मिशन 29 अभियान चल रहा है और इसकी शुरुआत भी कांग्रेस की इकलौती सीट छिंदवाड़ा से ही बीजेपी ने की है। बीजेपी लगातार कांग्रेस को छिंदवाड़ा में कमजोर करती जा रही है और इसी रणनीति के तहत बीजेपी का कमलनाथ के गढ़ में छिंदवाड़ा की फतह करने का प्लान है। अब फिर से कांग्रेस के पार्षद भोपाल पहुंचे, जहां मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। मंगलवार की देर शाम को कैलाश विजयवर्गीय ने सभी पार्षदों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन को लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कई गाइडलाइंस जारी की है और उसी के तहत अब बीजेपी कार्यकर्ता उसको फॉलो कर रहे हैं। और बता दें कि छिंदवाड़ा नगर निगम में पार्षदों की कुल संख्या 48 है। यहां 36 पार्षद कांग्रेस के हैं और 19 पार्षद बीजेपी जीत कर आए हैं, जबकि 3 पार्षद निर्दलीय जीते हैं। इनमें से 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी के समर्थन में थे, लेकिन अब कांग्रेस के 7 पार्षद बीजेपी में चले गए हैं, जिससे कि कांग्रेस की जो नगर सरकार है वो अल्पमत में आ गई है। तो इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूं कि जो बीजेपी ने मिशन 29 का लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने के लिए एकमात्र कमलनाथ का गढ़ जिस पर कांग्रेस की सीट है उसको भेजने की पूरी तैयारी कर ली है और शायद यही वजह है कि 7 जो कांग्रेस के पार्षद थे अब वो बीजेपी में चले गए हैं। देखिए, ये छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ के लिए जब इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को आदेशित किया था कि आपको छिंदवाड़ा से लड़ना है, तब से लेके अभी तक वहाँ के जो लोग हैं वो भी कमलनाथ के आदेश का पालन करते हैं और जो छोटे मोटे नेता से लेके बड़े नेता है सभी वो कमलनाथ के ही आदेश का पालन करते हैं। अभी हाल ही में आप देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जीत हासिल की उसके उलट छिंदवाड़ा के 7 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल हुए। लेकिन अभी जब छिंदवाड़ा के लिए लोग ये बोल रहे थे और एक माहौल बना था कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, तब उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना शुरू किया था जी। अभी जो पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी का एक हिस्सा है और हाल फिलहाल भले ही कमलनाथ शामिल नहीं हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आगे पीछे वो भी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे या नकुल नाथ को भारतीय जनता पार्टी में भेजेंगे इसीलिए क्योंकि उनके इर्द गिर्द के जो नेता है जो उनको जिताते हैं वो सब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में जाने लगे जी। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में ये जो 7 पार्षद अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है जी, तो मुझे लगता है कि इन सब पर आकलन होगा और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अभी वहां पर घोषित नहीं किया जी। जब तक भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का उम्मीदवार घोषित नहीं करते हैं जी, तब तक मुझे लगता है वहां कुशंका बनी रहेगी कि नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित ना हो जाए जी। इसके पीछे कारण ये है कि जो लोग जिताने में सक्षम है, यही जो छोटे छोटे जो पदाधिकारी है, जैसे पार्षद है, सरपंच है, जिला पंचायत जनपद के सदस्य है, ये धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं जी। तो नकुलनाथ को भी एक का खतरा दिख रहा है जी कि छिंदवाड़ा में इस बार जितना मुश्किल पड़ेगा जी। और सुनने में ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बना सकती है जी। लेकिन अगर ये भी हो जाए कि नकुलनाथ कांग्रेस में ही रहे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना हो जी, लेकिन अगर प्रहलाद पटेल के साथ में उनकी लड़ाई हो वहां पर और इस चक्कर में प्रहलाद पटेल हो सकता है कि नकुलनाथ पर भारी पड़े जी। पूर्व में जब कमलनाथ और प्रहलाद पटेल के बीच टक्कर एक बार हो चुका है जी।
तो उस समय तो ये स्थिति बनती है कि कमलनाथ भी हारते हारते बचे। ऐसे स्थिति में शायद ये हो कि नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाए, या हो सकता है कि अगर कांग्रेस के टिकट पर नकुलनाथ लड़े तो वहां प्रहलाद पटेल उनको परास्त कर दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पार्षदों का जो निर्णय है कांग्रेस बीजेपी में जाने का, वो हो सकता है कि इंटरनल नकुलनाथ के सहमति से ये लोग गए हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो नकुलनाथ के लिए यह बहुत ही गंभीर विचारणीय बात है। जी मनीष। चूंकि और भी दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अभी तो सिर्फ 7 पार्षद आए हैं, 19 बाकी है, हो सकता है कि उनमें से कुछ 10 से 12 और ज्वाइन करें। इस दावे में कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं तो ये भी जानना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में कांग्रेस के नेता एक के बाद एक बीजेपी में जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। देखिए, ये आयाराम गयाराम आज से नहीं है। कोई पार्टी के बड़े बड़े नेता चले जाते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन बात छिंदवाड़ा की है। छिंदवाड़ा में मैंने जैसे ही कहा कि वहां के एक एक नेता वो कमलनाथ का देन है। वहां चाहे पार्षद हो, चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, सभी जो है वो कमलनाथ के मेहरबानी से जीतते आए हैं। ये बात ये भली भांति जानते हैं। बावजूद उसके यदि भाजपा में सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कमलनाथ का इशारा हो सकता है। और मुझे लगता है जब तक ये टिकट हमें देखना चाहिए कि टिकट का वितरण हो जाए, वहां से उम्मीदवार बन जाए, उसके बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल क्या खिचड़ी पक रही है। अगर ये देखा जा रहा है कि कमलनाथ हो सकता है कि आखिरी दिनों में वहां पर उम्मीदवार कर दे और वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन जाए, ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा कि नकुलनाथ के सामने वहां पर उम्मीदवार किसको बनाए। और यदि नकुलनाथ कांग्रेस में ही रह के उम्मीदवार बनते हैं, उनको इस बार हारने की खतरा हमेशा बना रहेगा कि वो हार सकते हैं, क्योंकि फिर भारतीय जनता पार्टी वहां पर कोई कद्दावर नेता को ही उतारेगी। उसमें सबसे पहला नाम है प्रहलाद पटेल का। तो इसीलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो जा रहे हैं वो इन्हीं के इशारों पे जा रहे हैं। जी मनीष। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बीजेपी ने मिशन 29 का लक्ष्य जो है अब उसको पूरा करने के लिए कांग्रेस के पार्षदों में सेंधमारी की है। छिंदवाड़ा से 7 कांग्रेसी पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं।